गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. In this video, we will discuss about nomenclature of organic compounds. इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं. इसी कारण यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है. Nomenclature is a system of naming of organic compounds based on certain rules. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग कुछ रूल्स के बेसिस पे देते हैं. नोमेनक्लेचर के लिए दो सिस्टम होता है. पहला ट्राइवल सिस्टम, दूसरा आयुपेक सिस्टम. ट्राइवल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम उसके ऑरिजिन के आधार पर दिया जाता है. जैसे यूरिन का यूरिन से यूरिया निकलता है, तो यूरिया नेम इसलिए दिया गया क्योंकि यूरिया का ऑरिजिन यूरिन होता है. इसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो कोल मिलता है उसे हम लोग स्पिरिट कहते हैं, राइट. लेकिन ट्रैवल सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के हर एक जगह पे अलग अलग नाम होता है. अलग अलग जगहों पे ट्रैवल्स लोग उसका नामकरण अलग अलग करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्टों ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हम आईपीएक सिस्टम कहते हैं. आईपीएक सिस्टम डेवलप होने से पहले सबसे पहली बार 1892 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस की बैठक हुई जिनेवा में. उन्होंने एक सिस्टम तय किया. उस सिस्टम को हम लोग जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं. जिनेवा सिस्टम में कुछ कमियां थी जिसको मॉडिफाइड करके आईयूसी सिस्टम दिया गया, लेकिन आईयूसी सिस्टम भी 100% एप्लीकेबल नहीं था. फिर लास्ट में आईपीएक सिस्टम दिया गया. आईपीएक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. आज के टाइम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम आईपीएक सिस्टम के बेसिस पर ही करते हैं. आईपीएक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 भाग होता है: वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स. वर्ड रूट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन की संख्या के बताता है. पैरेंट चेन में कितना कार्बन नंबर है इसके बारे में वर्ड रूट बताता है. जैसे C1 को हम मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं, लाइक दैट. सेकेंड है सफिक्स. सफिक्स वैसा शब्द है जो वर्ड रूट के लास्ट में आता है, अंतिम में जुड़ता है. जैसे एन, इन, आइन, ओल. सफिक्स 2 प्रकार का होता है: प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं. यदि कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम एन जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन जोड़ेंगे, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन जोड़ेंगे. लेकिन सेकेंडरी सफिक्स हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए ऐड करते हैं. यदि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो ओल जोड़ेंगे, एल्डिहाइड है तो अल जोड़ेंगे, कीटोन है तो ओन जोड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड ऐड करेंगे, राइट. अब बात करते हैं प्रीफिक्स की. प्रीफिक्स इज एडेड टू द वर्ड रूट एट द स्टार्टिंग, राइट. ये भी आपके 2 तरह का होता है: अ प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट अ साइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम द एसाइक्लिक कंपाउंड, राइट. जैसे कि प्रोपेन है, अगर हम प्रोपेन में
अगर नॉर्मल प्रोपेन की हम बात करें तो इन नॉर्मल प्रोपेन तीनों कार्बन एक चेन में एडेड होते हैं, दिस वन। लेकिन अगर ये तीनों कार्बन एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के आगे साइक्लो ऐड कर देते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो दोनों का है मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 होगा, लेकिन फिर भी दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो बाय एडिंग द साइक्लो। उसी तरह से ब्यूटेन में अगर हम इस ब्यूटेन की बात करें जिसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, इसको हम साइक्लोब्यूटेन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय एडिंग द साइक्लो, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन्स में चारों कार्बन एक रिंग में एडेड होते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं वर्ड रूट के, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथाइल एंड नाइट्रो। अब हम आईपीएक्स सिस्टम के रूल्स का स्टडी करेंगे। आईपीएक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे दिए गए एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि ये जो चेन हमने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड। तो सबसे पहला काम होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना। इसके बाद आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पैरेंट चेन। इसके बाद पैरेंट चेन का तो हम लोगों ने खोज लिया। उसके बाद पैरेंट चेन के साथ कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप एडेड है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे यदि पैरेंट चेन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है तो मिथाइल, CH3CH2 जुड़ा हुआ है तो इथाइल, CH3CH2CH2 जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, इसी तरह से, राइट। मतलब सबसे पहला काम कि हम लॉन्गेस्ट चेन खोजें, उसके बाद चेन के साथ कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो खोजें। जैसे इसी कंपाउंड में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दिस इज योर मिथाइल ग्रुप, राइट। इसके बाद हम लोग द पैरेंट कार्बन चेन इज देन नंबर इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसके बाद हमारा काम यह है कि पैरेंट चेन में सारे कार्बन्स को हम नंबरिंग करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि दो एग्जांपल्स मैंने लिया है यहाँ पे, एक ये, दोनों ही सेम कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों में नंबरिंग का सिस्टम अलग अलग है। यदि हम नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 7th पोजीशन यहाँ मिलता है, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 7th पोजीशन यहाँ पर मिलता है लॉन्गेस्ट चेन में। अब दोनों में कौन सही है? दोनों में वही चेन सही होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे अधिक होगा, राइट। यदि हम और सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिले, यदि हम इधर से काउंट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को 3rd पोजीशन मिलता है, और अगर ऐसे काउंट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट 4th पोजीशन मिलता है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट वन है इसका नंबरिंग हमारा सही है, राइट। इसी के आधार पे इस कंपाउंड का हम नामकरण करेंगे। नेक्स्ट है प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc आर यूज्ड व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स अकर्स मोर देन वंस। यदि सब्स्टिट्यूएंट्स आपका एक से ज़्यादा है, जैसे इसी कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये, तो हम इसके लिए डाई यूज करेंगे। इसी तरह यदि 3 प्रेजेंट रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, राइट। 5वां रूल, द नेम ऑफ कंपाउंड इज रिटेन बाय राइटिंग द लोकेशन एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पैरेंट एल्केन। मतलब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग डालेंगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम डालेंगे, इसके बाद हम पैरेंट चेन्स को रखेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में यदि हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2 और 4 डाई मिथाइल मैंने ऐड किया। इसके बाद 6 कार्बन है पैरेंट चेन में, इसलिए हेक्सेन। अगला है कि व्हेन मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप इज टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट
देन दे आर सिटेड इन द नेम इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि यदि किसी भी पैरेंट चेन्स में एक से ज़्यादा तरह के अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो हम दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे। जैसे इसी कंपाउंड में हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल, एक यहाँ पे मिथाइल, दूसरा यहाँ पे इथाइल। तो दोनों में सबसे पहले कौन लिखाएगा? यदि पोजीशन की हम बात करें तो मिथाइल को 3rd पोजीशन मिला है और अल्काइल को 4th पोजीशन मिला है। लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ई पहले आता है एम का, इसलिए इथाइल को हम पहले लिखेंगे, यानी 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन क्योंकि मदर चेन्स में 8 कार्बन है, राइट। अब बात करते हैं अगले रूल्स की। अगला रूल्स कहता है कि व्हेन मोर देन 1 कार्बन चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर अवेलेबल द नंबरिंग इज डन कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी यदि दो से ज़्यादा कार्बन चेन्स इक्वल लेंथ पे प्रेजेंट हों तो उसका हम लोग नीचे दिए गए नियम के अकॉर्डिंग करते हैं नंबरिंग। पहला क्या है? द प्रिंसिपल चेन शुड हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। यानी हम वैसे काउंटिंग को लेंगे जिसमें सब्सटेंस की संख्या सबसे अधिक हो, राइट, साइड चेन की संख्या सबसे अधिक हो। इसी काउंटिंग में हम यदि यहाँ से काउंट करें तो साइड चेन की संख्या सबसे अधिक होता है, राइट। और इसीलिए हम इसका नाम देते हैं 3 इथाइल 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। दूसरा है कि द चेन हैविंग द लोवेस्ट नंबर फॉर द सब्सटेंस इज चूजन एज द प्रिंसिपल चेन। यानी जिसमें सबसे कम नंबर का सब्सटेंस होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन की तरह चुनते हैं, और इसी के बेसिस पे हम इसका नाम देते हैं 2,4 डाई इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, राइट। तो ये 7 रूल्स थे IUPAC के फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। अगले वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर्स के देखेंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। इन सब का नामकरण हम कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।